आगरा में श्री श्याम जी का जो सुंदर स्थान विराजमान है, प्रेम निधि नाम के एक परम वैष्णव भक्त हुए, जिनके लिए ठाकुर जी यहां विराजे। पुष्टि मार्गीय वैष्णव थे, नित्य ठाकुर जी की सेवा करते थे। वही राग रहने दीजिए। खूब भाव से सेवा करते थे ठाकुर जी की। ध्यान से सुनिएगा। वैसे सुनी होगी कईयों ने, नहीं सुनी तो सुनिए। किसी समय पर आगरा मुगल लोगों का गढ़ होता था और अधिकतर मुगल साम्राज्य करने वाले जो भी भारत में आए, मुगल आक्रांता, उन सबका प्रिय स्थान आगरा ही होता था। उस समय की बात है कि जब मुगल आक्रांताओं ने अपना गढ़ बना रखा था आगरा को, और यहां पर भजन पूजन पाठ आदि करने वालों को बहुत परेशान किया जाता था, उनका बहुत निरादर किया जाता था, और कभी कभी तो निर्मम हत्या तक कर दी जाती थी। ऐसी स्थिति थी। प्रेम निधि जी चाहते तो वृंदावन में रह सकते थे, बहुत दूर नहीं है वृंदावन यहां से, लेकिन उनके मन का भाव था कि कमल कीचड़ में ही उगता है और वही कमल फिर ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचता है। कई बार व्यक्ति अपनी विपरीत परिस्थिति का त्याग कर देता है ठाकुर जी के भजन के लिए। अच्छी बात है, क्या करना चाहिए, जहां अनुकूल वातावरण हो वहीं बैठ करके भजन करना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, विपरीत परिस्थिति में भी अपने भजन को डगमगाने ना देने वाला ठाकुर जी को अति प्रिय है। जैसे कमल कीचड़ है, दुर्गंध है, लेकिन फिर भी कमल प्रकट होता है और उस कीचड़ के एक अंश को भी अपने ऊपर आने नहीं देता। इसलिए ठाकुर जी को कमल अति प्रिय, सबसे प्रिय पुष्पों में कमल है ठाकुर जी को। कहां तक कहें, ठाकुर जी के श्री अंग की उपमा भी कमल से ही दी जाती है। भगवान के हस्त कमल, चरण कमल, मुख कमल, सब कमल। वो कमल कहां होता है? विपरीत दिशा में, विपरीत परिस्थिति में। नदी में नहीं होता, कीचड़ में होता है, दलदल में होता है, सरोवर में होता है। तो ऐसे ही जो भक्त देखते हैं कि हमारा परिवार विपरीत है, माहौल विपरीत है, यहां भजन नहीं कर पाएंगे, वृंदावन चलो, बरसाना चलो, गोवर्धन चलो, नंदगांव चलो, बद्रीनाथ चलो, हरिद्वार चलो, ऋषिकेश चलो, वो एक प्रकार से गुलाब के पुष्प बन जाते होंगे, मोगरा के पुष्प बन जाते होंगे, चंपा चमेली के पुष्प बन जाते होंगे। लेकिन जो विपरीत परिस्थिति का त्याग नहीं करता और वहां रह करके भी अपने भजन को डगमगाने नहीं देता, वो कमल बनता है। और ठाकुर जी उसको हृदय से लगाते हैं, ठाकुर जी उसको चरण में देते हैं। इसलिए कई बार कई युवा बालक मुझे मिलते हैं, हमारे परिवार में भजन नहीं होता, हमारे मित्र ऐसे हैं, हमारा कॉलेज का माहौल ऐसा है, हमारे हॉस्टल ऐसे हैं, महाराज जी कैसे भजन करें। मैंने कहा, विपरीतता में भजन करना तो सबसे श्रेष्ठ है। 10 लोगों में कथा करना, उन 10 लोगों का मन कथा में लगवा लेना कोई बड़ी बात नहीं। 10,000 के बीच में कथा करना और एक को भी बोलने ना देना और सबका मन कथा में लगवा के रखना बहुत बड़ी बात है। विपरीत परिस्थिति देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन करना उतना ही कठिन। तो जितना कठिन परिस्थिति को व्यक्ति जूझता है, लड़ता है, ठाकुर जी उसको इतना प्रेम करते हैं। और जो कठिनाई से थोड़ा सरल मार्ग अपनाने का प्रयास करता है, ठाकुर जी प्रेम तो उससे भी करते हैं, लेकिन उतना नहीं करते। ये संसार जितना कठिन हो सकता है हो जाए, पर हम भगवत भजन नहीं छोड़ेंगे, ठाकुर जी को नहीं छोड़ेंगे। मीराबाई के लिए आसान था क्या? विवाह हुआ मेवाड़ में, राव दूधा जी के घर में जन्मी मीराबाई ऐसे परिवार में गई जहां पर भजन का भाव भी नहीं था। सब विपरीत हैं, केवल पति अनुकूल थे, ससुर जी अनुकूल थे, बस।
ससुराल में और कोई अनुकूल नहीं था, लेकिन ठाकुर जी की पथ पर चलने वाला इतनी आसानी से चल नहीं पाता ना। अनुकूल पति, उसको भी ठाकुर जी ने मीराबाई से दूर कर दिया, उनके प्राण चले गए थे। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। और अनुकूल ससुर कुछ महीनों बाद वो भी चले गए। मतलब मीराबाई के अपना कहने वाले दो ही लोग थे ससुराल में, पति और ससुर दोनों चले गए। और उन विपरीत दांतों के बीच में एक जीव के भांति मीराबाई रहती थी। कभी विष दे करके मारने का प्रयास करते थे, कभी सिंह को छोड़ करके मारने का प्रयास करते थे, कभी ठाकुर जी की झांपी जी में सर्प छोड़ देते थे। कितने प्रयास किए मीराबाई को मारने के लिए, लेकिन बाईसा ने अपना भजन नहीं छोड़ा। हाँ, कब छोड़ा अपना ससुराल? जब मीराबाई को मारने के लिए एक वैद्य से विष बनवाया, और उस विष को जब मीराबाई को पहुंचवाया तो मीराबाई से किसी ने कहा तुम्हारे हरि का चरणामृत है, तो चरणामृत समझ के जब पी गई, नहीं मरी, कुछ नहीं हुआ, और नाचने लगी और निखर गई और तेज बढ़ गया मीराबाई का। तब उनके देवर ने वो बचा हुआ विष का जो एक दो बूंद थी वो उस वैद्य को पिला दी। बोले इस विष में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, मरी नहीं वो। बोले महाराज इसको कोई सूंघ ले तो मर जाएगा। बोले अच्छा, 2 बूंद बची है, तू चाट के दिखा। उस वैद्य ने जैसे ही वो चाटा तो वो मर गया। तब उस वैद्य के परिवार वाले मीराबाई के सामने जाकर के रुदन करने लगे उसके शव को लेकर के, कि हमारे पति ने क्या बिगाड़ा था, उसके प्राण क्यों हरण कर लिए। तब मीराबाई को संकोच हुआ कि मेरे तक कष्ट आ रहा था, मैं सह रही थी, पर मेरे कारण किसी और के प्राण जा रहे हैं, अब नहीं सह पाऊंगी। तब रात भर मीराबाई ने कीर्तन किया और प्रभु की कृपा से वो वैद्य जीवित हो गया। लेकिन उसके बाद मीराबाई फिर नहीं रुकी अपने ससुराल। फिर उन्होंने गोस्वामी जी को पत्र लिखा कि विपरीत परिवार है, क्या करूं। तब गोस्वामी जी ने रिटर्न पत्र लिख करके भेजा, जाके हियन राम वैदेही तजिए ताही कोटि वै रिसम यद्यपि परम स्नेही। जिसके हृदय में राम और वैदेही श्री जानकी जी, श्री ठाकुर जी और श्री बरसाने वृषभानु दुलारी श्री किशोरी जी जिसके हृदय में नहीं है, उसको विष के समान त्याग दो। वो चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, उसको तुरंत छोड़ दो, वो अपना कहलाने लायक नहीं है। तब मीराबाई सब छोड़ करके गई। तो मेरा कहने का अभिप्राय, आपके जीवन में बहुत कष्ट आए ऐसा नहीं, बल्कि ईश्वर महादेव कृपा करें कि आप सबका जीवन बहुत सुखमय हो, कभी कोई कष्ट ना आवे, कभी कोई विपरीतता ना आवे। लेकिन ये संसार विपरीतता देता ही देता है, कब तक बचोगे? बुरा नहीं मानिएगा, आप कोई टोना कर लोगे, टोटका कर लोगे, जैसे कई लोग करते हैं, कहीं कुछ बांध ही आए, कहीं कुछ करे आए, चौराहे पे कुछ छोड़े आए, तो उससे पता क्या होता है, जो विपरीतता आज आनी थी वो आज नहीं आएगी, और कुछ दिन के लिए टल जाएगी, लेकिन कुछ दिन बाद जरूर आएगी। और अगर इस जन्म में टोने टोटकों से बचते ही चले गए, विपरीतता को आने ही नहीं दिया, तो क्या होगा? अगले जन्म में आएगी। इसलिए अभी भोग लो ना।